नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं। और इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही रसदार, बहुत ही शानदार फल से रूबरू करवाना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस फल का नाम है कीवी। जी हाँ, शहरों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े दुकानों पर आपने देखा होगा, काफ़ी महंगा बिकता है और बहुत ही बढ़िया फल माना जाता है। कहते हैं इस फल में जो भीतरी जो इसके गुण है, जो इसके न्यूट्रिशन है, उनमें सबसे ज़्यादा इनमें फाइबर पाया जाता है। और विटामिन सी तो उसका बहुत रिच सोर्स है यह कीवी। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें, जो कि कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैंने कहा इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मिनरल्स बहुत पाया जाता है इसमें। चूँकि बिल्कुल रसीला फल है, बिल्कुल जब पकता है तो एकदम रस से भरपूर होता है। आप काटेंगे तो थोड़ा सा रस चाकू पे आ जाता है या काटने वाले वस्तु पर आ जाता है, औजार पर आ जाता है। यह देखिए, उत्तरकाशी के बगल में यह फला हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे कहा जाता है ये चाइना में यह फल सबसे पहले अस्तित्व में आया और उसके बाद दुनिया में और कहीं, लेकिन पहाड़ों में उत्तरकाशी में यह फल लगा हुआ है। इस वृक्ष की शाखा पर लगा हुआ है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। हमको लगता है लगभग यहाँ से 100 से 200 फीट दूर इसकी जड़ें हैं। बहुत ही मोटी जड़ें हैं, बहुत मोटी। सामान्य तौर पर जो हम लताओं को देखते हैं ना, उन लताओं से कहीं ज़्यादा इनकी सबसे जो पतली लता है वो मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। वो ये देखिए, इसकी सबसे पतली लता ये है, जो कि काफ़ी मोटी और काफ़ी मजबूत है। देखिए, काफ़ी सख्त है, यह एकदम मजबूत है। लगता है किसी वृक्ष की टहनी की तरह लगता है। देखिए, यह कीवी के पत्ते हैं, एकदम मजबूत, एकदम सख्त है। यह बिल्कुल हाथों से पकड़ने से लगता है एकदम हाथ को काट देगा, इस तरह से, इतना मजबूत। जाहिर सी बात है, बहुत संपन्न पेड़ पौधों में ही समृद्ध वस्तुएं लगती हैं। व्यक्तित्व भी हमारा कुछ ऐसा ही है। समृद्ध व्यक्तित्व से ही कुछ विशेष प्रकार के झलक मिलते हैं। तो मैंने कहा यह कीवी, इस कीवी को देखकर मन में ख्याल आता है कि इतना जब बढ़िया फल है, इतना महंगा फल है, तो भारत सरकार आखिर क्यों नहीं विचार करती है? उत्तराखंड सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं विचार करती? ज़रा देखिए, और बिल्कुल गुच्छे में फला हुआ है, बिल्कुल लदा हुआ है पेड़ पर। 1 2 3 4 पेड़ों पर लदा हुआ है। एक वृक्ष का ये वृक्ष नहीं है, यह लता है, लेकिन वृक्ष के तरह इनकी शाखा है। इनकी शाखाओं को देखिए, वृक्ष की तरह ही है। देखिए, एकदम मजबूत है, एकदम कठोर है। और जड़ें तो बहुत मोटी, बहुत मोटी। तो सरकार यदि इस पर ध्यान दे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर पैदा हो सकता है। मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ की सरकारों को भी कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा संभावना है अभी और कुछ करने की। मुझे तो लगता है कि 99% संभावना अभी बचा हुआ है पहाड़ों में। मात्र 1% हम पहाड़ी जीवन का वास्तविक तौर पर आनंद ले सकते हैं। जब मैं मैनेजमेंट की क्लास लेता हूँ, मैनेजमेंट की कक्षाओं में जाता हूँ, तो लोग कहते हैं HR ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। और एक साधु होने के नाते मैं जानता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स यानी भीतर की रिसोर्स, कहते हैं मानव संसाधन। मानव के पास क्या क्या संसाधन है। अभी तक सामान्य तौर पर मैनेजमेंट जो गुरु हैं, वो लोग मनुष्य के भीतर जो संसाधन है, मनुष्य के भीतर जो क्षमता है, जो संभावना है, उस संभावनाओं को ही देख रहे हैं। और मैं मनुष्य के भीतर की संभावना को तो देख ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं प्रकृति के भीतर और क्या क्या संभावना, मैं सबको देख रहा हूँ। अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रकृति के भीतर इतनी ज़्यादा संभावना है। मैं मनुष्य और प्रकृति के भीतर अपार संभावनाओं को देखता हूँ तो मेरा हृदय बिल्कुल खिल सा जाता है। मुझे लगता है लोग रोज़गार की एक तरफ बात करते हैं,
इस समय में जिस तरह के समय से हम लोग निपट रहे हैं, कोरोना का पीरियड, महामारी का पीरियड चल रहा है, यदि वास्तविक तौर पर विचार किया जाए, वास्तविक तौर पर गौर किया जाए, तो मैं आपसे कहता हूँ अनेक अनेक प्रकार के रोज़गार के साधन हमारे पास मौजूद हैं और हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ रोज़गार की कमी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं निश्चित तौर पर अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ रोज़गार की कोई कमी है। देखिए कितनी मात्रा में फल लगा हुआ है, देखिए इतना ज़्यादा फल यदि एक पौधा में लगा हुआ है, और इतना बड़ा पहाड़, असीमित पहाड़, असीमित पहाड़, अनगिनत पहाड़, अनगिनत पेड़ यदि लग जाएं तो पता नहीं यहाँ पर रोज़गार की कितनी बड़ी जो अवसर है वो जुटाया जा सकता है। शहरों में यह फल आपने ख़रीदा होगा 20 रुपये का एक, 30 रुपये का एक, उससे महंगा भी ख़रीदा होगा आपने। कम से कम 20 रुपये में एक मिलता है। ज़रा बताइए, एक पौधे में जब इतना है, एक लता में जब इतना फला हुआ है, जब हज़ारों और लाखों जब इसकी खेती हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है बताइए। मैं तो अवसर देखता हूँ कि अवसर कहाँ कहाँ है। मैं तो सकारात्मकता को देखने का प्रयास करता हूँ, और सकारात्मकता चाहता भी हूँ कि आपके भी जीवन में सकारात्मकता आए। नकारात्मकता से क्या करना, क्या वास्ता है अपना। साधु तो जीवन के भीतर और जीवन के बाहर सकारात्मकता को देखने का प्रयास करता है। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक पौधा लग सकता है तो 1000 पौधे भी लग सकते हैं, और लाख और करोड़ पौधे भी लग सकते हैं। देखिए जब कीवी का एक पौधा लगाया जा सकता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लाख और करोड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं। और इसकी खेती की जा सकती है। दुनिया को हम निर्यात भी कर सकते हैं। विदेशी पूंजी को भी हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस फल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, हम लोग अपने आसपास में जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ ज़रा तलाशें क्या क्या संभावना बनती है। और आज सरकारें भी कहती है अपने अपने रोज़गार के अवसर खोजिए आप। भारत को यदि समृद्धि पर लाना है तो सरकारों के भरोसे नहीं रहना है। सरकारों के भरोसे रहकर हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है दुनिया का जो भी देश आज उन्नति पर है, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकारों के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी पूरा का पूरा योगदान रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे। खाली सरकारें कुछ नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन खाली सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग अगर मिलकर प्रयास करें तो भारत में बहुत बड़े रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं और बहुत बड़ी बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।